नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ के अंदर हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा वोल्टेज है बच्चों और जो मेरा क्या है करंट है, वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। कि जैसे ही मैं क्या करता हूं, जैसे मेरे पास एक सर्किट है कोई, ठीक है, एक मेरे पास सर्किट है, जैसे हमने पिछले केस के अंदर देखा था कि हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे हम नंबर ऑफ सेल ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो हम देख रहे थे जो हमारा नाइक्रोम वायर था उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर हमारा करंट ज्यादा बढ़ रहा था। जैसे कि जैसे मैं हमारा बैटरी मेरी सेल जो है मैं इंक्रीज कर रहा था, मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है मैं इंक्रीज कर रहा था, तो मेरा क्या हो रहा था, मेरा करंट भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो हमने इसका ग्राफ बनाया। तो बच्चों, जो मेरा ग्राफ आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, वो आ रहा है मेरा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वोल्टेज का और करंट का एक ग्राफ बनाया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने नेचर ऑफ द ग्राफ ऑब्जर्व किया कि ये आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं बोल सकता हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, VI graph for the nichrome wire, a straight line plot so that the current through a wire increases. The potential difference across the wire increase linearly. This is the omega. तो बच्चों, जो हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो हमने ये प्लॉट किया है V और I ग्राफ, तो हमसे यहाँ को क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा करंट है बच्चों वायर के अंदर, वो इंक्रीज हो रहा है जैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और जो मेरा करंट करंट है बच्चों, वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, इसे हम कहते हैं। In this activity, you will find the approximately the same value of P by I is obtained in each case. तो बच्चों, हम इसके अंदर देख रहे हैं कि बच्चों हर पॉइंट के अंदर जो मेरा वोल्टेज और करंट का जो रेशो आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे जो हो रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का रेशो जो है बच्चों, एक हमको एक कांस्टेंट वैल्यू हमको दे रहा है। Thus the value, thus the VI ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, मेरा VI ग्राफ क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो कि पास करेगा ओरिजिन से, एज शोन इन फिगर, जैसे हमने फिगर के अंदर देखा। VI इज द कांस्टेंट रेशो। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, हमको यहाँ से ग्राफ को अगर मैं देखूं तो बच्चों मुझे क्या मिल रहा है, जो मेरा पोटेंशियल और मेरा जो करंट का जो ग्राफ है, वो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो कि जा रहा है, पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो बच्चों, जो इनका जो रेशो है बच्चों, वो हमको क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये ही बच्चों हमारा होता है ओम्स लॉ। Thus the V by I is the constant ratio. ठीक है, in 1827 a German physicist George Simon Ohm 17 जो कि थे 1787 से 1854 में फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया किस किस के बीच में, करंट I के बीच में, जो कि फ्लो हो रहा था मेटेलिक वायर के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इट्स टर्मिनल्स के बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया। The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. जो बच्चों, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V होगा किसी एंड किसी मेटेलिक वायर के एंड के बीच में, अगर हम मान रहे दो पॉइंट के बीच में हम मान रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारा वोल्टेज वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के प्रोपोर्शनल होगा जो कि उसके अंदर फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमको क्या बता रहा है, बेसिकली हमको बता रहा है कि जो मेरा वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है करंट के प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड इस टेम्परेचर रिमेन द सेम। और इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि मेरा जो टेम्परेचर बच्चों वो सेम है, और इसे हम कहते हैं ओम्स लॉ, इसको हम कहते हैं। इसके अंदर हमको जो रेशो मिलता है बच्चों मेरा वोल्टेज और करंट का, वो मुझे कांस्टेंट मिलता है। और इस कांस्टेंट को बच्चों मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इस कांस्टेंट को मैं आर भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों, इसी तरह से मेरा V क्या हो जाएगा, V आ जाएगा मेरा IR के बराबर आ जाएगा। ये होता है बच्चों हमारा ओम्स लॉ। In equation, the R is constant for the given metallic wire at the given temperature and it's called its resistance. तो बच्चों, जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, R हमारा R है, जिसको मैंने डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया है मैंने R से, उसको बच्चों हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V by I हो जाएगी। R is equals to V by I. It is the property of the conductor to resist the flow of charge through it. तो बच्चों, ये हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो रजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, तो मतलब हम देखने को मिल रहा है कि जो R और I क्या है, जैसे कि मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा करंट क्या हो जाएगा, मेरा करंट कम हो जाएगा।
उसी तरह से आर जो है बच्चों मेरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी करंट है। ठीक है, जैसे मेरा करंट बढ़ेगा तो मेरा आर कम हो जाएगा, और जैसे मेरा करंट बढ़ेगा तो मेरा आर कम हो जाएगा। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट्स इज ओम। तो बच्चों जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो होती है हमारी ओम। जो हमारा कांस्टेंट है बच्चों उसकी एसआई यूनिट होती है ओम, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। ओमेगा से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ आर इज इक्वल टू वी बाई आई, हमारा ये एक रिलेशन आ जाएगा। इसके अंदर बच्चों हमको ये आर बच्चों हम कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस, वी को मैं बोल रहा हूं वोल्टेज, आई को मैं बोल रहा हूं करंट। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, कह रहा है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है किसी दो एंड के बीच के अंदर, अगर मेरे पास कोई मान लेते हैं कंडक्टर है जिसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो 1 वोल्ट का, और उसके अंदर जो करंट पास हो रहा है वो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो बच्चों जो हमारा रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों उस कंडक्टर के अंदर वो क्या हो जाएगा, मेरा 1 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं 1 ओम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करूंगा, 1 ओम रेजिस्टेंस को मैं डिफाइन करूंगा 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, आल्सो फ्रॉम द इक्वेशन वी गेट आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो मैं करंट को बच्चों वी और आर के टर्म में भी लिख सकता हूं, आई हो जाएगा बच्चों मेरा वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। It is obvious from the equation that the current through a resistor is inversely proportional to the resistance। तो बच्चों हमको देखने को मिल रहा है कि जो मेरा ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर है, वहां से मुझे देखने को मिल रहा है जो मेरा करंट है बच्चों वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, कह रहा है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को डबल्ड कर दूं तो मेरा क्या होगा, मेरा करंट क्या हो जाएगा, वो मेरा आधा हो जाएगा। ठीक है, इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। A component used to regulate current without changing the voltage source is called the variable resistance। तो बच्चों अगर हम क्या कर रहे हैं, हम करंट को क्या कर रहे हैं, करंट को हम चेंज कर रहे हैं बिना वोल्टेज को चेंज किए। ठीक है, अगर मैं करंट को चेंज कर रहा हूं, मुझे पता है बच्चों मेरा V होता है बच्चों आई आर के बराबर, मतलब जो मेरा वोल्टेज मेरा सेम है, वोल्टेज को मैं वेरी नहीं कर रहा हूं, तो मतलब ये मेरा कांस्टेंट है, मतलब मेरा आई अगर बढ़ेगा बच्चों तो मेरा क्या हो जाएगा, आई मेरा क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, मेरा करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को मैं कम करूंगा तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकता हूँ, जिसके अंदर मैं रेजिस्टेंस इसका बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, और उससे मेरा करंट क्या रेगुलेट हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit। जो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसको हम क्या कहेंगे, जो मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा रियोस्टेट, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, चेंज करता है रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर, उसकी वजह से बच्चों क्या होता है, हमारा करंट चेंज होता है अगर मेरा पोटेंशियल क्या है, फिक्स है। We will now study about the electrical resistance of a conductor with the help of the following activity। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं किसी कंडक्टर का एक एक्टिविटी परफॉर्म करके। टेक अ नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम वायर लीजिए, अ टॉर्च बल्ब एंड अ 100 वोल्ट बल्ब एंड अ एमीटर और 0.5 एम्पियर रेंज, अ प्लग की एंड सम कनेक्टिंग की। तो बच्चों इस एक्टिविटी के लिए बच्चों हमको क्या क्या चाहिए, नाइक्रोम वायर चाहिए, एक टॉर्च बल्ब चाहिए, जो बल्ब होना चाहिए बच्चों वो 10 वोल्ट का होना चाहिए, हमको चाहिए एक एमीटर जो कि 0 से लेके 5 एम्पियर की रेंज में होना चाहिए, एक प्लग्स की होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, और कुछ वायर हमारे पास होने चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सेट अप द सर्किट बाय द कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल ऑफ 1.5 वोल्ट। तो बच्चों इस सेटअप को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1.5 वोल्ट के सेल्स को 4 बार इकट्ठा करना होगा, ईच इन सीरीज के अंदर हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे सेल को।
ठीक है, तो 4 हमारे सेल है तो 1.5 है बच्चों, तो 4 इंटू 1.5 मेरा क्या हो जाएगा, हमने क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम 4 सेल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्चों मेरा एक जो सेल है बच्चों वो 1.5 वोल्टेज का है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1.5। तो बच्चों जो मेरा टोटल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट के अंदर, वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.5 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा मेरा 6 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम फिगर देखें तो बच्चों ये है इस तरह से कि हमने लगा दिए हैं 4 बैटरी, हमने लगा दिए 4 सेल हमने लगा दिए हैं, और इसके अंदर हमने क्या लिया, एक नाइक्रोम वायर लिया, एक 10 वोल्ट का बल्ब लिया, एक टॉर्च बल्ब लिया। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर। तो बच्चों इस सर्किट को कंप्लीट कीजिए, नाइक्रोम वायर का यूज कीजिए, एक्स वाई गैप के अंदर, प्लग द की, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग। ठीक है, प्लग कीजिए की को और फिर हम एमीटर की रीडिंग को चेक करेंगे। टेक आउट द की आउट फ्रॉम द प्लग, नॉट ऑलवेज टेक द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, एमीटर की रीडिंग करेंगे तो बच्चों हमको क्या पता लग जाएगा, हमको वहां उस सर्किट के अंदर करंट पता लग जाएगा। Replace the nichrome wire with the torch bulb in the circuit and find the current through it measuring by the reading of the ammeter। फिर जैसे बच्चों हमने क्या किया था, बच्चों हमने नाइक्रोम वायर यूज किया था, फिर हमने एमीटर की रीडिंग नोट की थी, उसके बाद कीजिए नाइक्रोम वायर को क्या कीजिए, नाइक्रोम वायर को रिप्लेस कीजिए टॉर्च बल्ब की, टॉर्च बल्ब से रिप्लेस कीजिए, और फिर से क्या कीजिए, रीडिंग नोट कीजिए एमीटर के अंदर, जो हमारा करंट फ्लो होगा वो चेक कीजिए कितना आएगा। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द 10 वोल्ट बल्ब। और फिर से बच्चों क्या कीजिए, हमारा जो टॉर्च बल्ब हमने लगाया था उसको रिप्लेस कीजिए, किससे, 10 वोल्ट बल्ब से रिप्लेस कीजिए, और फिर से हम क्या करेंगे, एमीटर की रीडिंग हम मेजर करेंगे, इसके अंदर जो करंट होगा वो फ्लो कितना होगा उसको हम मेजर करेंगे। आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट कनेक्टेड इन द गैप एक्स वाई। जो बच्चों जो हमारा एमीटर होगा क्या वो डिफरेंट रहेगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, हमारे गैप के अंदर जो हमारा एक्स वाई गैप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग चीजें डालेंगे। जैसे इसके अंदर बच्चों मेरा एक्स वाई जो गैप है इसके अंदर पहले मैं डालूंगा नाइक्रोम वायर, फिर मैं एमीटर की रीडिंग लूंगा, फिर मैं डालूंगा बच्चों इसको मैं रिप्लेस करूंगा नाइक्रोम वायर से 10 वोल्ट बल्ब के लिए। ठीक है, फिर मैं रिप्लेस करूंगा टॉर्च बल्ब के लिए, और मैं क्या करूंगा, तीनों के केस के लिए मैं एमीटर की रीडिंग नोट कर लूंगा। ठीक है, आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट और कनेक्टेड इन द गैप। तो बच्चों जो हमारा एमीटर है वो अलग अलग डिफरेंट रीडिंग शो करेगा अलग अलग केसेस के लिए। यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप। बच्चों हम इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को मटेरियल को रख के इस गैप के अंदर। एज ऑब्जर्व द एमीटर रीडिंग, और ऑब्जर्व कीजिए एमीटर की रीडिंग क्या आ रही है। एनालाइज द ऑब्जर्वेशन। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट। तो बच्चों इस एक्टिविटी के अंदर हमको देखने को मिलेगा जो हमारी एमीटर की रीडिंग आएगी वो तीनों के केस में अलग अलग आएगी। और ये क्यों अलग अलग आती है बच्चों, क्योंकि सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन इजी पाथ, क्योंकि जो कुछ कुछ कंपोनेंट है जैसे बच्चों हमारा नाइक्रोम वायर है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर से काफी आसानी से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, तो हमारा करंट ज्यादा पास उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चों क्या होते हैं, कुछ कुछ ऑफर करते हैं, इजी पाथ को ऑफर करते हैं ताकि हमारा करंट फ्लो हो जाए आसानी से। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द अदर रजिस्टिव, और जो दूसरे बच्चों होंगे मटेरियल होंगे वो रजिस्ट करेंगे। हमारा बल्ब के केस के अंदर जो हमारा 10 वोल्ट बल्ब है उस केस के अंदर क्या होगा, हमारा करंट जो होगा वो कम फ्लो होगा, क्योंकि वो रजिस्ट करेगा हमारे इलेक्ट्रिक करंट को, वो रजिस्ट करेगा। वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों हमको क्या पता है, अगर मुझे पता है जो बच्चों हमारे मोशन जो होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, उसी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। The electrons, however, are not completely free to move within the conductor। जो बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो completely free नहीं होंगे मूव करने के लिए कंडक्टर के अंदर। They are restrained by the attraction of atom among which they move। That the motion of electron through a conductor is retarded by its resistance।
ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो बच्चों अट्रैक्शन होंगे बच्चों एटम के, वो उनको चाहेंगे कि वो मूव नहीं करेंगे, और जो बच्चों हमारा मोशन होगा इलेक्ट्रो कंडक्टर के अंदर वो रिटार्ड होगा, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से वो रिटार्ड होगा, कम होगा। अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। एक ऐसा कंपोनेंट बच्चों जिसके अंदर वो क्या करता है, ऑफर करता है हमको लो रेजिस्टेंस, तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे हमारा कॉपर हो गया बच्चों, जैसे ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारा उसके अंदर काफी कम रेजिस्टेंस होता है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके अंदर आसानी से पास हो जाता है। A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. A component of identical size that offer a higher resistance is a poor conductor. ठीक है, जैसे कि अगर बच्चों हमने देखा था कि जैसे कि अगर मेरा रेजिस्टेंस कम होगा तो मेरा क्या होगा, मेरा वो अच्छा कंडक्टर होगा, और पर मेरा अगर वो रहेगा हाई रेजिस्टेंस का रहेगा तो मेरा कंडक्टर जो होगा वो पुअर कंडक्टर होगा, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास अपने से नहीं कराएगा। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर इवन हाइयर रेजिस्टेंस। और बच्चों जो हमारे इंसुलेटर होते हैं जिसके अंदर से बिल्कुल भी करंट पास नहीं हो सकता, जैसे कि मेरा वुड, मेरा प्लास्टिक, इसके अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हाई इनका होता है। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अब बात करते हैं बच्चों उसके बारे में, इससे जो होते हैं बच्चों, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एक्टिविटी। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, एन एमीटर, अ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L से मार्क्ड 1 एंड प्लग की एस शोन इन फिगर। जैसे अगर मैं तुमको ये फिगर दिखाऊं बच्चों, ये फिगर हमारी इस तरह से है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक स्विच लगा रखा है, और ये सर्किट है बच्चों हमारा, एमीटर हमने लगाया हुआ है, और एक ये सेल हमने लगाया हुआ है। ठीक है, और ये बच्चों हमारा एक नाइक्रोम वायर है। इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू द स्टडी द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड। तो बच्चों इससे हम क्या सीख रहे हैं कि हमारा जो कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर कंसीडर करेंगे हम ताकि हमारा रेजिस्टेंस हो, हमारा रेजिस्टेंस किस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। Now plug the key, note the current in the ammeter, replace the nichrome wire by the another nichrome wire of the same thickness। तो बच्चों क्या कीजिए, प्लग कीजिए की को, और क्या कीजिए, करंट उसके अंदर नोट कीजिए एमीटर के अंदर। रिप्लेस कीजिए नाइक्रोम वायर को बच्चों किसी दूसरे नाइक्रोम वायर के साथ जिसका बच्चों थिकनेस हो बच्चों वो क्या हो, वो ट्वाइस द लेंथ हो, जो कि हो जाएगा डेट इज 2L। ठीक है, नोट द एमीटर रीडिंग, और एमीटर की रीडिंग को नोट कीजिए। नाउ रिप्लेस द वायर बाय अ थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ। तो बच्चों क्या कीजिए, अभी नाइक्रोम वायर को जो बच्चों क्या कीजिए, रिप्लेस कीजिए एक थिकर वायर से, थिकर नाइक्रोम वायर से रिप्लेस कीजिए, जैसे हमने मार्क 3 के अंदर देखा, और फिर से उसके अंदर एमीटर की रीडिंग नोट कीजिए। अ थिकर वायर हैज अ लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों मुझे क्या पता है, जो मेरा ये थिकर वायर है इसके पास क्या हो जाएगा, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। अगेन नोट दैट द करंट थ्रू द सर्किट, और फिर से क्या कीजिए, जो एमीटर हमने लगाया था बच्चों उसके अंदर क्या कीजिए, करंट को नोट कीजिए कि हमारा करंट कितना आ रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नाइक्रोम वायर connect a copper wire in the circuit. Let the wire be the same length and the same area of cross section such as that of the first chrome wire marked. Note the value of current. Notice the difference in the current in all cases. Does the current depend on the length of the conductor? Does the current depend on the area of the area section of the wire? तो बच्चों हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा करंट है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या वो जो है डिपेंड कर रहा है, किस किस के ऊपर, लेंथ के ऊपर लेंथ ऑफ कंडक्टर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। कह रहे हैं कि अब एमीटर की रीडिंग बच्चों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जैसे ही मैं क्या करूंगा 1/2 मतलब 50% हो जाएगी, वो मतलब हाफ हो जाएगी बच्चों, जैसे मैं क्या करूंगा लेंथ ऑफ द वायर में डबल कर दूंगा। द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। जो बच्चों एमीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी जैसे ही मैं क्या करूंगा
व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, हम मैं थिकर वायर यूज करूंगा बच्चों सेम मटेरियल का और सेम लेंथ का मैं यूज करूंगा, तो इससे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, मेरे जो करंट होगा, जो मेरे चार्जेस होंगे वो आसानी से फ्लो हो जाएंगे थिकर वायर के केस के अंदर। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material of the same length and the same area of cross section is used. जो बच्चों हमारा एमीटर की जो रीडिंग होगी वो चेंज करेंगे हम हमारी रीडिंग को, जो ठीक है वो हमको ऑब्जर्व होगी कि जब हमारा वायर है बच्चों बना है डिफरेंट मटेरियल से, ये सेम लेंथ का और सेम एरिया हमने इसके अंदर यूज किया। तो बच्चों हम इसके अंदर बच्चों क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। जैसे हमने देखा था ओम्स लॉ था बच्चों हमारा V इक्वल्स टू IR। तो वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो हमको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो बच्चों रेजिस्टेंस है हमारे कंडक्टर का, वो डिपेंड करेगा किस किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो बच्चों मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा किस किसके ऊपर, उसके लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शन के ऊपर और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। Precise measurement have shown that the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to the length L inversely the area of। जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों मेटेलिक कंडक्टर के केस के अंदर वो क्या होगा, वो होगा प्रोपोर्शनल लेंथ के, होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मुझे पता लग रहा है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है मेरा लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरा रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है तो मुझे ये भी पता है कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को मैं बच्चों कंबाइन करूंगा बच्चों, तो मेरा आर ये आ जाएगा, आर आ जाएगा मेरा बच्चों L बाई ए। ठीक है, वेयर आर रो इज द कांस्टेंट, तो बच्चों मेरा रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों रो L बाई ए। ठीक है, जहां पर बच्चों मेरा रो जो है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है हमारा, जिसका मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, और जो ऐसे यूनिट होगी बच्चों रेजिस्टिविटी की, वो उसको मैं डिफाइन करता हूँ ओम से मैं डिफाइन करता हूँ। इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द मेटल एंड द अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी एंड द रेंज इज 10 to the power minus 8 ohm to the 10 to the power minus 6। जो बच्चों जो हमारे मेटल होंगे, जो अलॉय होंगे, उनके पास होंगी काफी ज्यादा लो रेजिस्टिविटी, जो कि रेंज में होंगे बच्चों 10 to the power minus 8 से लेके 10 to the power minus 6 ओम मीटर तक ये रहेगी। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों ये हमारी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इंसुलेटर लाइक रोप, रबर, ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 12 to the power 10 to the power 17 मीटर। तो बच्चों हमारे रबर होते हैं, ग्लास होते हैं, और रबर ग्लास होते हैं, और जो वुड होते हैं बच्चों उनके पास क्या होती है, हमारी रेजिस्टिविटी उनके पास काफी ज्यादा हाई होती है। 10 to the power 12 ये बच्चों की रेंज होती है बच्चों 10 to the power 12 से लेके 10 to the power 17 ओम मीटर तक इसकी रेंज। बोथ द रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। तो बच्चों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारी, वो टेम्परेचर के साथ में वेरी करेगी। इन टेबल 11.2 रिवील दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट मेटल। तो बच्चों जो हमारी क्या होगी रेजिस्टिविटी होगी अलॉय के केस के अंदर, वो क्या होगी, ज्यादा होगी उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। अलॉय डू नॉट ऑक्साइड बर्न, जो हमारे अलॉय होते हैं बच्चों वो बर्न नहीं करते हैं रैपिडली एट दी हाई टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर एक्सेट्रा। जो बच्चों हमारे अलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्साइड नहीं होते हैं, डू नॉट ऑक्साइड मतलब वो बर्न नहीं होते। इसीलिए बच्चों ये क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर, और इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर के अंदर हम इसको यूज करते हैं।
टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारा टंगस्टन होता है उसको हम एक्सक्लूसिवली यूज करते हैं फिलामेंट के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम इसको यूज करते हैं। Whereas copper and the aluminum are generally used for electrical transmission line। तो बच्चों जो हमारे कॉपर और जो एल्यूमिनियम होंगे उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ हमारी रेजिस्टिविटी हमको दी गई है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर हमको दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस, जिसके अंदर बच्चों हमारी रेजिस्टिविटी हमको दी गई है। तो बच्चों अगर तुमको यहाँ से देखने को मिल रहा है, जो मुझे देखने को मिल रहा है, जो मटेरियल बच्चों मेरे पास है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज, इसके अंदर बच्चों हमको दी गई है बच्चों, कंडक्टर हमको दिया गया है। ठीक है, तो मेरा जो रेजिस्टिविटी होगा बच्चों सिल्वर के केस के अंदर वो आ रहा है मेरा 1.60 इंटू 10⁻⁻8 मीटर के कुछ करीब आ रहा है। और जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो बच्चों हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बच्चों, फिर जैसे कि हमने कंडक्टर के केस के अंदर बच्चों हमारा क्या रेंज आ रहा है, 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 रेंज आ रहा है। पर अलॉय के केस के अंदर आ रहा है ये 49 10⁻⁻6 इंटू 100 के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, जो अलॉय बच्चों क्या होते हैं 2-3 मेटल से ही मिलके बने होते। फिर बात करते हैं बच्चों हम इंसुलेटर की। इंसुलेटर के केस के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो काफी ज्यादा हाई रेंज के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ये क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, हमको पता है V=IR होता है। तो रेजिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूंगा बच्चों तो मेरा क्या होगा, मेरा करंट क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। हाउ मच करंट विल अ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कितना करंट जो होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आएगा अगर हम उसके अंदर क्या लगा दे, 220 वोल्टेज की एक बैटरी लगा दे, और जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा बल्ब फिलामेंट का वो हमको दिया गया है 1200 ओम हमको दिया गया है। और दूसरे में हमसे पूछा गया है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। ये कितना इलेक्ट्रिक हीटर बच्चों हमारा वो करंट प्रोड्यूस करेगा एक 220 वोल्ट सोर्स के से वो 220 वोल्टेज सोर्स से वो कितना करंट प्रोड्यूस करेगा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100। और बच्चों हमको रेजिस्टेंस दिया गया हीटर कॉइल का, वो दिया गया है 100 ओम हमको दिया गया। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों क्वेश्चन पार्ट नंबर ए के अंदर बच्चों हमको क्या दिया गया था, पार्ट ए में हमको दिया गया है वोल्टेज 220 वोल्टेज हमको दिया गया है, और रेजिस्टेंस बच्चों हमको दिया गया है 1200 को दिया गया। तो बच्चों मुझे क्या पता है, बच्चों मुझे ओम्स लॉ से मुझे पता है V होता है हमारा IR, जिसके अंदर V होता है बच्चों मेरा वोल्टेज, I होता है मेरा करंट, R होता है बच्चों मेरा रेजिस्टेंस। इसके अंदर बच्चों मुझे क्या निकालना है, जिसके अंदर हमसे ये बोला गया है कि हमको निकालना है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। तो बच्चों मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है जो कि हो रही है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आ रही है। ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है V=IR होता है, तो मुझे पता है वोल्टेज, मुझे पता है रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो मेरा I मेरा करंट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूंगा। I मेरा आ जाएगा बच्चों V/R, जो कि हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, यहाँ से बच्चों मेरी करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 0.18 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अगर मेरे को हमको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पार्ट नंबर 2 के अंदर हमको क्या बोला था, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमको दिया गया एक इलेक्ट्रिक हीटर, जो कि जिसके अंदर हमको दिया गया है जो हमारा जो सोर्स दिया गया है वो दिया गया है सोर्स 220 वोल्टेज का, और हमको रेजिस्टेंस जो दी गई है बच्चों वो दी गई है बच्चों मेरे को 100 ओम रेजिस्टेंस दी गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी का किया 220 वोल्टेज मुझे दी गई है, आर बच्चों मेरा 100 ओम है। तो हमको पता है हमको जो करंट की वैल्यू होती है बच्चों आई होता है बच्चों हमारा V/R होता है। तो वोल्टेज बच्चों हमको दी गई है 220 वोल्टेज, आर दिया गया बच्चों मेरे को 100, तो मेरे करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.2 एम्पियर आ जाएगी। नोट दैट द डिफरेंस ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट्स। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या नोट कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है बच्चों करंट का जो कि आ रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, वो सेम ही सोर्स से आ रहा है।
क्योंकि हमने देखा है जो हम क्या लगा रहे हैं इसके अंदर दोनों जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्टेज है दोनों के केस के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारा जो वोल्टेज है वो जो दोनों के केस के अंदर सेम है, पर जो हमारा क्या है रेजिस्टेंस हमारा अलग अलग है। तो रेजिस्टेंस हमारा अलग अलग है, इसलिए हमारे दोनों के केस के अंदर हमारे अलग अलग ही करंट आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।